स्टूडेंट्स एलडीसी भर्ती 2024 का जो है अंतिम परिणाम जारी हो चुका है और विभाग आवंटन भी जो है हो चुका है। अब आपके मन में सवाल है कि आगे कौन सी जो प्रक्रिया है वह बची है, साथ ही अब जो अंतिम रूप से ज्वाइनिंग होनी है वह कब होगी। आज इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले। तो आइए इस बिंदु पर आगे बढ़ें, लेकिन उससे पूर्व इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह चैनल एलडीसी भर्ती 2024 को लेकर समर्पित यूट्यूब चैनल है। यहाँ आपको एलडीसी भर्ती से रिलेटेड जो भी ऑथेंटिक अपडेट होगी वह समय समय पर देखने को मिलती रहेंगी। तो आइए बिना समय खराब करे हमारा वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला और प्रमुख बिंदु है कि विभाग आवंटन के बाद की प्रक्रिया क्या है। तो विभाग आवंटन के बाद जो है आपको जो हाल ही में अलॉटमेंट डिपार्टमेंट तो साइट पर एआरडी की साइट पर देखने को मिल चुका है। अब आगे कैंडिडेट्स को जो है उसकी ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए जो है एक लेटर मिलने वाला है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए जो आपको लेटर मिलेगा वह आप लगातार अपनी ऑफिशियली जो वेबसाइट है अपने डिपार्टमेंट की वह चेक करते रहें। साथ ही यहाँ कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनमें एक टीम बना दी गई है, वह आपके व्हाट्सअप नंबर से एक ग्रुप तैयार कर रही है। तो जल्द ही आप सभी अभ्यर्थी जो है पाएंगे कि एक व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। वह व्हाट्सअप ग्रुप जो है डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ द्वारा बनाया जा रहा है। हालांकि हर डिपार्टमेंट में ऐसी व्यवस्था नहीं हो रही है, इसलिए आप लगातार जो वेबसाइट है डिपार्टमेंट की वह चेक करते रहें। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा, वह है कि नियुक्ति पत्र यानी अपॉइंटमेंट लेटर इशू कब होगा। तो जो गाइस नियुक्ति पत्र है वह आपको संबंधित विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। जैसे कि डिपार्टमेंट अलॉटमेंट का जो लेटर जारी हुआ है वह कार्यक्रम अब कंप्लीट हो चुका है। अब जो जिम्मेदारी है आपकी वह ना अधीनस्थ बोर्ड की है ना प्रशासनिक सुधार विभाग की है। जो आपका संबंधित विभाग आपको अलॉट हुआ है, अब आप उसकी संपत्ति हैं, वह आपको नियुक्ति पत्र जारी करेगा। उसमें आपकी ज्वाइनिंग डेट होगी और उसी में आपका ज्वाइनिंग स्थान होगा। इसके लिए आप सभी अभ्यर्थियों को जो है एक बार आपका जो मुख्यालय है संबंधित डिपार्टमेंट का उस पर बुलाया जाएगा। अगेन इसके लिए आप जो है अपनी ऑफिशियली वेबसाइट है वह चेक करते रहें। इसके बाद हमारा जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है अभ्यर्थियों के ओर से, वह है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो गाइस जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है अभी एक बार और होना है। ज्वाइनिंग से पहले आपके मूल दस्तावेज जो है जांचे जाएंगे। अपने मूल दस्तावेज जो है आप वापस से तैयार कर लें, फोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, साथ ही हम बात करें मेडिकल की तो यह आपको लेटेस्ट दिखाना होगा। साथ ही अब कई अभ्यर्थियों के प्रश्न यह भी उठते हैं कि मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन जो है कब तैयार करवाएं। तो मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन आप आज तैयार नहीं करवाएं, इंतज़ार करें अपने ऑफिशियली ऑर्डर डिपार्टमेंट से आने का। जिस दिन आपका ऑफिशियली ऑर्डर आए डिपार्टमेंट्स का उस दिन आप जो है मेडिकल और पुलिस सर्टिफिकेट जो है ऑनलाइन बनवाएं। पुलिस सर्टिफिकेट इतना आवश्यक नहीं है, मेडिकल एक दिन में बन जाता है। पुलिस वेरिफिकेशन जो है हाल ही में अब डिपार्टमेंट द्वारा अपने स्तर से भी करवाया जाता है। तो आप जो पुलिस वेरिफिकेशन पहले लेकर गए हैं वह ही ले जाएं, लेकिन जो मेडिकल आप लेकर अब जाने वाले हैं वह ऑफिशियल ऑर्डर आने के बाद का ही होना चाहिए। इन सब के बाद हमारा पांचवा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ क्या होने वाली है। तो गाइस ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ जो है वह कुछ इस प्रकार है कि जो कैंडिडेट है वह अपने अलॉटेड ऑफिस और डिपार्टमेंट में जाकर ज्वाइन करेगा। सर्विस रजिस्टर एंट्री, ट्रेनिंग और प्रोबेशन पीरियड, इन सभी के बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता दें, उनके लिए अलग से आपके लिए एक वीडियो तैयार कर दिया जाएगा। वैसे प्रोबेशन पीरियड जो है वह सामान्यतः अभी 2 वर्ष का है। पूर्व में यह 1 वर्ष का था, लेकिन राजस्थान सरकार ने इसे 2 वर्ष का कर दिया है और अभ्यर्थियों की लंबे समय से डिमांड है कि जो प्रोबेशन का पीरियड है वह फिर से 1 वर्ष का किया जाए। तो यदि आप सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाते हैं कि प्रोबेशन पीरियड जो है वापस से 1 वर्ष का किया जाए तो वह आपके हित में होगा। आप अभ्यर्थी चाहें तो इसे उठा सकते हैं, अन्यथा 2 वर्ष आपको जो है
13,000 और समथिंग कुछ रुपए में नौकरी करनी होगी। अब इन सब के बाद जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अब कितना समय और लगने वाला है अंतिम ज्वाइनिंग में। तो आप सभी सफल अभ्यर्थियों को फिर से बधाई। साथ ही आप यह यूट्यूब चैनल जरूर से सब्सक्राइब करें। यह चैनल समर्पित है एलडीसी भर्ती को लेकर। तो अब हम बात करें समय को लेकर, तो अब आपको ज़्यादा समय यहाँ नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी हम बात करें कुछ डेज तो अभी लगने वाले हैं, लेकिन अब कितने दिन लगेंगे वह डिपेंड करता है आपके विभाग पर। जिन अभ्यर्थियों को अच्छे विभाग मिले हैं जहाँ तुरंत द्रुत गति से कार्य होता है, वहाँ आपका जो ज्वाइनिंग है वह जल्द होगी। और जैसे कि शिक्षा विभाग है उसमें थोड़ा सा आपको लेट ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो अन्य डिपार्टमेंट है उनमें अब आपको जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगी। फिर भी हम एक एग्जैक्टली डेट की बात करें तो आप देखिए, तो ज्वाइनिंग की जो ऑफिशियली डेट है वह कुछ इस प्रकार हो सकती है कि अब आपके सभी अभ्यर्थियों को सबसे पहले तो 25 सितंबर को जो है रोजगार मेले के अंदर जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यानी एक तरह से आप बधाई पत्र उसे मान सकते हैं। लेटर ऑफ एप्रिसिएशन आप सभी अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। 25 सितंबर को जो कार्यक्रम होगा वह आप सभी अभ्यर्थियों के जिला मुख्यालय पर होगा, जहां जिला कलेक्टर महोदय और आपके जो लोकल पार्टीज़ के जो लोकल नेता होते हैं वह वहाँ उपस्थित होंगे। वह सभी आपको प्रशस्ति पत्र देंगे। उसके बाद 25 सितंबर के बाद डिपार्टमेंट के द्वारा जो है प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपको जो है हेड क्वार्टर पर बुलाया जाएगा, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल चेक किया जाएगा। उसके बाद आपसे जो है आगे की प्रोसेस भरवाई जाएगी और आपको जो है नियुक्ति की दिनांक और स्थान वहाँ पर दिया जाएगा, जिसमें समय जो है डिपार्टमेंट वाइज लगने वाला है। लेकिन 25 सितंबर के बाद से जो है आप मानकर चलें 15 दिन के अंदर अंदर सभी विभागों की जो है अलॉटमेंट हो जाएगी। कुछ की जो है विद इन 7 डेज़ होगी, कुछ की 10 डेज़ में, कुछ की 15 डेज़ में। इस तरह लगातार धीरे धीरे करके जो है अगले 10 से 15 दिनों में सभी डिपार्टमेंट्स की ज्वाइनिंग होने वाली है। साथ ही गाइज एलडीसी भर्ती परीक्षा के जितने भी प्रश्न अभ्यर्थियों के हमें कमेंट्स में मिले, व्हाट्सएप चैनल पर हमें मिले, उसके रिगार्डिंग हमने यह वीडियो बनाया है। फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न है जिसका जवाब हमने नहीं दिया है तो आप अपना प्रश्न जो है हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ दे दिए जाएंगे। आप सभी अभ्यर्थी जो है इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही इस यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। तो गाइज एलडीसी भर्ती परीक्षा की नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।